structuralism basically deals with the overall thing. It also helps in the progress of finally. हाय रिद्धमा, पता है यार, फाइनली 1 महीने की मेहनत के बाद पूरा लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म कर लिया मैंने। तूने कर लिया? ओ, स्टार्ट भी नहीं किया? अरे कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगी। टिप्स पे है पॉइंट्स। ओके चल बाय। एग्जाम के 10 दिन पहले। ओके सो देखें, इसे रिवाइज तो करें, पेपर तो आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल पीरियड, क्या पॉइंट्स थे इसमें? हेलो रिद्धमा, यार सुन, तूने लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म कर लिया क्या? यार पता है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा यार। 10 दिन बाद तो पेपर है, कैसे होगा? सुन, डू यू माइंड अगर तू मुझे पढ़ा दे? टाइम नहीं है, चल ठीक है, बाय। Hi people, welcome to my channel, and in this video I'm going to talk about how to make notes and why note making is important if you are preparing for UGC NET English Literature. अभी जो आपने देखा, अगर वो आपके साथ भी होता है कि एग्जाम में सब कुछ पढ़ने के बाद भी एग्जाम के 10 दिन पहले आपको कुछ भी याद नहीं आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने भी वही गलती करी है, आपने भी नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट मेकिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है फ्रेंड्स। नंबर 1, नोट बनाने के बाद आप ये देखेंगे कि आपको रिटेन ज्यादा रहती है इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं जब आप सिर्फ रीडिंग करते हैं, आप प्लेजर रीडिंग कर रहे हैं, आप एक बुक के सिर्फ पन्ने पलट के पढ़ रहे हैं, तो आपकी सिर्फ आईज देख रही है और आपका दिमाग रजिस्टर कर रहा है। बट जब आप नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के सारे पार्ट्स उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, उस नोट मेकिंग प्रोसेस में। आपको कॉम्प्रीहेंड करना होता है, आपको उसको शॉर्ट में लिखना होता है, देन बहुत सारी तरह से आप उस चीज को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना होता है। सो आप जितना उस चीज की गहराई तक जाते हैं, आप देखते हैं आपका दिमाग उतनी ही स्ट्रांगली उसे रिटेन कर पाता है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमारे हाथ भी उस प्रोसेस में लगे हैं। आप जब सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग आपका उस प्रोसेस में लगा है, आपकी आंखें देख रही है, सो ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व है। और जब बहुत सारे सेंसेस एक ही काम को कर रहे होते हैं तो रिटेंशन का परसेंटेज ज्यादा होता है। ओके, सो नोट मेकिंग हेल्प करेगा आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा टाइम तक रिटेन करने में। नंबर 2, नोट मेकिंग ऑल्सो हेल्प्स यू इन रिवाइजिंग थिंग्स, बिकॉज जब आप 2000 पन्ने, 1500 पन्ने, 1000 पन्ने की बुक्स पढ़ लेते हैं और उसको रिवाइज करने का टाइम आता है तो आप देखते हैं कि आपको वापस से 1000 पन्ने पढ़ने होंगे, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज हमारा कोर्स इतना बड़ा है यूजीसी नेट इंग्लिश का कि खत्म हो जाए तो ही बहुत बड़ी बात है, तो रिविजन तो दूर की बात है। बट अगर आपके पास वो क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स हैं तो आप एग्जाम के लास्ट दिन पहले तक उन नोट्स को एक बार देख के उन सारे पॉइंटर्स को अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं नेट का पेपर देने गई थी और एक दिन पहले जब मैं अपने पॉइंटर्स देख रही थी तो देयर वर 3 थिंग्स जिस पे मेरी नजर गई थी और वो तीनों क्वेश्चन नेट में आए थे। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज एक्चुअली रिजॉइसिंग एट दैट मोमेंट कि वाओ, ये कल ही तो पढ़ा था एंड इस पे मेरी नजर गई थी और ये क्वेश्चन आ गया। सो नोट्स हेल्प यू इन दैट वे। Also at the same time, notes help you to save your time and energy. एक ही चीज को 3 बार वापस से उतनी डिटेल में पढ़ना will take your so much time. Okay, it will you find yourself drained out. एक ही चीज को, एक ही बुक को वापस से पढ़ने के लिए आप में एनर्जी नहीं बचती, आपको enthusiastic ही फील नहीं होता. So it helps you to save time and effort at the same time. Okay, so इसीलिए अब आप अगर देख पा रहे हैं कि नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट्स बनाने कैसे। So let's go. The first important thing that you must remember when it comes to making good notes for UGC NET exam is that you need to make exam relevant notes. देखिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम में जब आप पढ़ने बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं। लाइक आई स्टिल रिमेंबर ब्रिटिश लिटरेचर में जॉन डन इज माय फेवरेट। सो जब मैं ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ने बैठी थी और जब मैं जॉन डन पे आई आफ्टर डूइंग चॉसर एंड एज ऑफ रिवाइवल में, जब एलिजाबेथन
पोइट्री की तरफ बढ़ी एंड देन उसके बाद जो मैं मेटाफिजिकल पोइट्री पे पहुंची, सो मैंने एक चीज देखी कि मैं जॉन डन पे इतना ज्यादा पढ़ रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं पीएचडी कर रही हूँ जॉन डन पे। मैंने एक पूरा रजिस्टर भर दिया था जॉन डन के बारे में लिख लिख के, एंड देन आई रियलाइज कि 10 दिन से मैं सिर्फ जॉन डन पढ़ रही हूँ। सो यू नीड टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, बिकॉज बहुत वास्ट सिलेबस है। आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाते हैं, यू विल फाइंड मोर देन 1000 राइटर्स दैट आई हैव लिस्टेड व्हिच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम UGC नेट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड इंपॉर्टेंट मैं ऐसे ही नहीं कह रही, there have been questions about those writers in the previous year exams. Okay, so आ चुके हैं पेपर में क्वेश्चंस, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वो राइटर्स इंपॉर्टेंट है। सो आप जब देखेंगे इतने सारे राइटर्स हैं और आप जॉन डन को ही लेके बैठ गए हैं, तो आप जब ब्रिटिश लिटरेचर के एंड तक पहुंचते हैं और आप सैम्यूल बेकेट और वर्जीनिया वुल्फ मॉडर्न्स की तरफ पढ़ते हैं, तो आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप वर्जीनिया वुल्फ के 2-3 इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिटेल में पढ़े। आप सिर्फ उसका नाम लिख के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि और बहुत सारी चीजें करनी है, और उसके बाद यूरोपियन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, पोस्ट कोलोनियलिज्म, उनकी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नोट्स हम बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट हो वही बनाए। ओके, ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आपको कई चीजें पढ़ने का बहुत मन है, जैसे मेरे साथ ये हुआ था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, देयर वर सो मेनी गुड पोएट्री आई केम अक्रॉस, देयर वर सो मेनी नॉवेल्स आई वांटेड टू रीड, बट मेरे को टाइम परमिट नहीं कर रहा था। तो आई हैड दिस स्मॉल डायरी विथ मी जिसमें मैं लिखती थी कि एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से बैठ के नॉवेल्स को पढ़ूंगी। अभी चाहे मैं सिर्फ समरी पढ़ के एग्जाम दे रही हूँ, बट जब मेरे को टाइम मिलेगा तो आई एक्चुअली रीड ऑल दोज नॉवेल्स। सो आप ये कर सकते हैं कि इफ यू एक्चुअली वांट टू रीड अबाउट सम गुड राइटर्स, इफ यू वांट टू एक्चुअली फील लिटरेचर, वो आप एग्जाम के बाद करिए। एग्जाम के पहले एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएचडी तो हमें बाद में करनी ही है राइटर्स पे। ऑल्सो एट द सेम टाइम आई स्टिल रिमेंबर इंडियन राइटिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर एंड आर.के. नारायण आर माई फेवरेट राइटर्स। तो जब मैं आर.के. नारायण पढ़ रही थी तो मैं इतना ज्यादा भावुक हो गई थी कि मुझे एक्चुअली ऐसा फील हुआ था कि सिर्फ इंडियन राइटिंग में मुझे आर.के. नारायण ही पढ़ना है, बिकॉज मैंने इतना सारा टाइम उसमें दे दिया था। एंड देन आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको ब्रेक लगाना ना हो। यू शुड नो कि कहाँ पे आपको रुकना है और कितना ही दूर आपको जाना है। ओके, सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेक एग्जाम रेलेवेंट नोट्स। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which we should keep in mind while we are preparing for UGC NET exam. The second most important thing is that whenever you are making notes, make the notes in the form of pointers. Paragraphs मत लिखिए, Xerox machine मत बनिए। Xerox के लिए we already have a printer at our home जिससे आप Xerox निकाल सकते हैं। अगर आप एक ही चीज को वापस से कॉपी ही करना है तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो जब भी आप कोई भी राइटर, कोई भी नॉवल के ऊपर नोट्स बना रहे हैं तो वर्क इन पॉइंटर्स, सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स लिखिए। आपको चार्ट आउट करना होगा। जब मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ तो आई नो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में ये क्वेश्चन है, ये सारी चीजें सेट एग्जाम्स में आ चुकी है, ये चीजें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है, तो दे विल आस्क द क्वेश्चन। तो उस हिसाब से आई मेक पॉइंटर्स एंड उन पॉइंटर्स को मैं आपको डिलीवर करती हूँ थ्रू माय ऑडियो नोट्स। ओके, सो सिमिलर पैटर्न आपको भी फॉलो करना है अगर आप ऑनलाइन कोचिंग नहीं ले रहे, आप अपने एंड पे प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अ स्मॉल पेज ऑफ माय नोट्स हाउ आई यूज्ड टू मेक इट। जैसे ये देखिए, I made notes for these 6, like I made notes for like so many novels and so many books while I was preparing for my UGC NET. But then जैसे अगर हम इन 6 बुक्स का देखें, तो अगर मैं एक बुक के बारे में नोट्स बना रही हूँ, so I work in pointers and उन pointers को ही मैं सिर्फ इनमें चार्ट आउट करती हूँ, that's it. उन पॉइंटर्स के अलावा मैं कहानियां नहीं लिखती। I've seen people जो स्पार्क नोट्स, ग्रेट सेवर से नोट्स पढ़ते हैं और पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी समरीज कि आप वापस से उन समरीज को पढ़ोगे नहीं। पॉइंटर्स में काम करिए, आपके दिमाग को पॉइंट्स बहुत जल्दी याद रहते हैं। सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग एट अ राइटर, अगर आप एक राइटर के बारे में, ये तो मैंने जो अभी आपको सैंपल दिखाया, दिस इज अबाउट डिफरेंट नॉवेल्स कि उनमें आपको क्या क्या पॉइंटर्स याद रखने हैं, कैसे कैसे आप नोट्स बनाएंगे। सपोज यू आर अप्रोचिंग अ राइटर और अ पोएट जिसके बारे में आपको नोट्स बनाने, तो उसके नोट्स का भी आई टेल यू मैंने कैसे बनाए थे। नाउ तो आई मेक नोट्स इन एवर नोट्स, बट मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो आई स्टार्टेड मेकिंग ऑफलाइन नोट्स एंड नॉट ऑनलाइन नोट्स, एज इन नॉट ई नोट्स बट देन हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट सैम्यूल टेलर कोलरिज, ओके, सो कोलरिज के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इट्स बेटर इफ आई पुट इट हियर। कोलरिज के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उसकी लाइफ टाइम से रिलेटेड, विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं, जैसे कोलरिज हैड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद वर्ड्सवर्थ, वो लोग कहाँ मिले एंड ऑल दोज थिंग्स। देन आई हैव टेकन ईच एंड एवरी पोएम जो नेट पॉइंट ऑफ
MCQ से रेलिवेंट है, जो DU के सिलेबस, BHU के सिलेबस, फॉर दैट मैटर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस, इन सब के सिलेबस में प्रोमिनेंटली देखी गई है, उनके ऊपर एक एक के ऊपर आई हैव मेड नोट्स एंड देन आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स इन ऑर्डर टू हाईलाइट दोज थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आई एम अ वेरी विजुअल लर्नर, सो फॉर मी colors works a lot. Okay, so I worked with 3 colors that I'll share in the towards the end of the video how to make notes. So second important thing that you must remember is that work in pointers. Don't write लॉन्ग स्टोरीज, अपनी खुद की नॉवल नहीं छापनी, अपनी खुद की बुक्स हमें नहीं छापनी, वो हमें PhD के टाइम पे करनी है, तब आप सब्जेक्टिव लिखिएगा, अभी उसको क्रिस्प एंड क्लियर शॉर्ट रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. Okay, so now let's look at the third important strategy while you are preparing your notes. Now it is very important कि आप notes में टेक्निक्स यूज करें जिससे आप रिटेन ज्यादा कर पाए इन्फॉर्मेशन, बिकॉज देखिए हमारा दिमाग जो है बहुत साइंटिफिक तरीके से वर्क करता है. while I used to teach the soft skill students कैसे पढ़ना है and all those things, and I used to read lots of books about those how to study kind of things, self help books, तब मैंने एक चीज देखी कि कहीं ना कहीं हर इंसान की लर्निंग स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती है. सो आपको कई टेक्निक्स इनकॉर्पोरेट करनी होगी, कई टूल्स यूज करने होंगे इन ऑर्डर टू मेक नोट्स जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको याद रहे. फॉर एग्जाम्पल नेट में क्वेश्चन आते हैं लाइक चार्ल्स डिकेंस के प्लेस को क्रोनोलॉजिकली आप ऑर्डर में प्लेस करें. ओके, एंड दे गिव यू 4 ऑप्शंस, अलग अलग तरह से उसको ऑर्डर में प्लेस करके दे गिव यू ऑप्शंस. नाउ बात ये है कि हम सबको चार्ल्स डिकेंस के प्लेस याद है, बट क्या हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद है? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन इज दैट आई यूज्ड टू मेक स्टोरीज फॉर सच थिंग्स. जैसे पिकविक पेपर्स उसका फर्स्ट वर्क था. सो पिकविक पेपर्स आपने ऐसे याद किया कि ओके आई लव पिकविक बिस्किट्स, सो आई went to the market to get the Pickwick biscuits. Now the second work is Old Curiosity Shop. So now you need to link it कि मैं Pickwick biscuits लेने गई शॉप पे, ओल्ड क्यूरियोसिटी नाम था उस शॉप का. देन फ्रॉम देयर यू नीड टू फर्दर लिंक इट कि उस टाइम पे क्रिसमस का टाइम चल रहा था, तो यू रिमेंबर दैट द नेक्स्ट वर्क इज क्रिसमस कैरल. देन आप थोड़ा सा और फर्दर जाते तो आप बोलते हैं कि जब मैं वापस घर आ रही थी पिकविक बिस्किट्स लेके, तो आई लैंडेड इनटू द ब्लीक हाउस. सो दिस इज हाउ यू कीप ऑन attaching things and then you create your own story. Okay, लिंक आप बनाएंगे जिससे आपको याद रहे. अब आप खुद सोच के देखिए, एक बार आंख बंद करिए, अभी जो मैंने आपको 4 वर्ड्स बोले आपको एक सीक्वेंस में याद हो गए, एंड दिस इज हाउ इट हेल्प्स. मैं अपने जब ऑनलाइन लेक्चर्स देती हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपने जो राइटर्स की नोट्स दे रही हूँ, राइटर के वर्क के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जो डिस्कशन है उसके साथ में हर राइटर को कैसे याद रखना है उसकी टिप्स दे रही हूँ. बिकॉज सिर्फ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव सो मेनी ट्रिक्स. वी हैव mnemonics, वी कैन यूज माइंड मैप्स. आप स्टोरीज में माइंड मैप्स बना के याद कर सकते हैं. देन यू हैव थिंग्स लाइक एसोसिएशन. आप कई चीजों को एसोसिएट कर दीजिए, जैसे कोई राइटर का नाम है जो आपके फादर के नाम से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, तो यू कैन रिमेंबर दैट राइटर इन दैट वे. सो इस टाइप से आप याद करते हैं. ओके, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेक्निक्स यूज करें टू रिटेन इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इतने सारे राइटर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, इतने सारे नॉवेल्स के अंदर भी जो थीम्स है या जो सिंबल्स यूज हुआ है आपको याद रखने कि एट द एंड आप पहुंचते पहुंचते सब कुछ जम्बल अप हो जाता है. आपने 15 जगह एलिजाबेथ नाम की हीरोइंस या जेन नाम की हीरोइंस पढ़ ली है कि अब आपको हर स्टोरी में, नॉवल में यही लगता है कि यार इसकी नाम तो एलिजाबेथ या जेन ही होगा. सो दैट डजंट वर्क. गेसिंग वर्क डजंट वर्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नेट. ओके, now the fourth very important trick that you can use while you're making your own notes is that use sticky notes. Okay, ये जो मैंने अभी आपको एक सैंपल दिखाया मेरे स्टिकी नोट्स का, they were actually posted all over my room. So but जब पेपर हो गया तो I wanted that room to look like my room and not like a चलता फिरता library. So I put all those post-it in a separate copy. So मैंने क्या किया था, I am a very kinesthetic learner. I learn while I walk. Okay, इस वीडियो के लिए भी मुझे एक जगह खड़ा रहना पड़ रहा है, which is a very difficult thing. So मैं properly उतना अच्छे से समझा नहीं पा रही जितना अच्छे से मैं चाहती हूँ. So what I used to do is that I used the walls of my room and पूरी रूम में मैंने एक लाइन से स्टिकी नोट्स पेस्ट कर दिए थे, एंड मैं घूमते घूमते उन स्टिकी नोट्स को रोज देखती थी. स्टिकी नोट्स में मैं वही स्टिकी नोट्स पेस्ट करे जो कहीं ना कहीं मुझे रिमेंबर करने में प्रॉब्लम आती थी जिन चीजों को. फॉर एग्जाम्पल जैसे थ्योरीज मैंने पहली बार पढ़ी थी, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. थ्योरीज में भी देवर थ्योरिस्ट और उनकी बुक्स आपको याद रखने होते हैं विच हैड नो कनेक्शन, लाइक आपने जो सुने भी नहीं है, जैसे ऑफ ग्रामेटोलॉजी. अब ये बुक का नाम आपको याद रखना है,
या फॉर दैट मैटर यू नीड टू रिमेंबर सो मेनी थ्योरिस्ट जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी पे काम किया है, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोज वर्क. सो उनको मैंने पेस्ट किया, आई कीप ऑन रीडिंग देम बार 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 बार, क्योंकि जितनी बार आप एक ही चीज को पढ़ते हो यू स्टार्ट मेकिंग वेरी शार्प सिग्नल्स इन योर ब्रेन अबाउट इट, कि आपको एक झटके में वो चीज याद आती है. लास्ट तक मैंने 4 से 5 बार पूरा सिलेबस रिवाइज किया था. सो आई फाउंड दैट लास्ट में ऐसा होता था कि कोई स्ट्रक्चरलिज्म बोल दो, मैं एक लाइन से आपको थ्योरिस्ट बता सकती थी, एक लाइन से उनकी बुक्स बता सकती थी. इतने टिप्स पे थे कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स तो इतना पढ़ लिया था कि क्वेश्चन आप आधा बोलो और मैं उस क्वेश्चन को कंप्लीट करके चारों एमसीक्यू बता के और उसका राइट आंसर भी बता सकती हूँ. ऐसी हालत हो गई थी. तो दैट ओनली हैपेंड व्हेन आई केप्ट ऑन रिवाइजिंग एंड व्हेन आई मेड those clear and crisp notes. Okay, so the fourth thing that I would like to tell you is that make notes which are visible to you all the time. Okay, आप white board है आपके घर पे, आप white board यूज कर सकते हैं, उसमें लिख दीजिए. चार्ट्स आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे हम अपने बचपन में किया करते थे. इन ऑर्डर टू लर्न दोज साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूलाज वी यूज टू हैव दोज टेबल्स जिन्हें हम चिपका के रखते थे. या और पहले जाए तो 2 की टेबल 4 की टेबल जब हम लर्न करते थे तो यूज टू पुट दैट in front of our study table. वो सेम चीज आपको करनी होगी. We are never too old to use all those tricks again. Okay, so the fourth important trick is that paste those notes anywhere where you can look at them regularly. Okay, so finally we land on to the fifth point. Now the fifth point is very crucial. ये काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि do you make handwritten notes or do you make e-notes? आप अलग अलग ऐप पे कंप्यूटर पे नोट्स बनाते हो और यू मेक हैंड रिटन नोट्स. नाउ सी यूनिवर्सिटी में आई वाज स्टडिंग लिटरेचर, आई यूज्ड टू मेक कंप्यूटराइज्ड नोट्स बिकॉज उस टाइम बहुत टाइम होता था एंड उस टाइम मुझे एक पैटर्न पता चल गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे नोट्स बनाने. एंड दे यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट बिकॉज वो अभी भी मेरे पास कंप्यूटर में सेव्ड है. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपके पास आपने यूनिवर्सिटी में फ्रांसिस बेकन बहुत अच्छे से पढ़ा, ऐसे पढ़े, अब वो पर्चे ही आपको नहीं मिल रहे कहाँ है, तो आपको वापस से पढ़ना पड़ता है. नहीं तो उन नोट्स को आप रेफर कर लो तो देन इट्स डन फ्रॉम योर साइड, आपको और कुछ नहीं पढ़ना होगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. बट देन नेट में मैंने इनिशियली कॉपीज में बनाए थे. आई मेड डिफरेंट रजिस्टर्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि एक रजिस्टर मेरा ब्रिटिश लिटरेचर के लिए था, एक रजिस्टर यूरोपियन, एक पोस्ट कॉलोनियल, एक रजिस्टर मेरा थ्योरीज के लिए, एक क्रिटिसिज्म के लिए, एक रेटोरिक्स एंड प्रोसोडी, ऐसे अलग अलग रजिस्टर्स बनाए थे. बट देन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब मैं प्रिपेयर करी थी तो व्हेन आई रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय प्रिपरेशन मैंने देखा कि कहीं ना कहीं वो नोट्स जो है वो बहुत ही बाइनरी लैंग्वेज में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने इतनी बार उनमें अलग अलग चीजें ऐड करी कि दे वर लाइक हार्डली विजिबल. मतलब मैंने ऐसे ऐसे शॉर्ट में चीजें लिखी बिकॉज स्पेस नहीं थी. इनिशियली मैंने उसमें बहुत गैप छोड़ के नहीं लिखा कि मुझे बाद में खुद उस चीज को पढ़ के सोचना होता था कि मैंने कब लिखा और क्यों लिखा. So then I realized that it's high time that I should copy all my notes, I should shift all my notes to Evernote, and then I started using Evernote. It's a fabulous software. You must download it. It's like उसमें आपको notebooks मिलती है, आप notebooks create कर सकते हैं. हर notebook में you can create separate pages which are called notes. So I used to create notebooks, and उस notebooks में I used to create one page for each and every writer. For example, if I'm looking at Victorian literature, एक notebook बनाया Victorian literature का, and then I made अलग अलग नोट्स फॉर ईच एंड एवरी राइटर इंक्लूडेड इन दैट. सो दैट हेल्प मी अ लॉट. एंड उसके बाद जब मैंने अपनी ऑनलाइन ऑडियो क्लासेस चालू करी तो आई केप्ट ऑन अपग्रेडिंग दोज नोट्स, जिससे अब मेरे पास जो नोट्स है बहुत रिफाइंड है. उसमें आई हैव कैटेगराइज्ड इट इनटू 3 कैटेगरी. सबसे पहले राइटर, उसके वर्क्स, देन उन वर्क्स के जो लिंक्स है अलग अलग चीजों से, कि अगर वो वर्क किसी और वर्क का टाइटल है या उस वर्क से अगर कोई और वर्क इंस्पायर्ड है या उस वर्क के बारे में किसी ने कोई कमेंट किया है, तो ऑल दीज थिंग्स. एंड द थर्ड इज व्हाट ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस राइटर एंड द वर्क्स ऑफ दोज राइटर्स. सो इस टाइप से मैंने एक नोट बनाया और उस हर एक नोट पे मैंने एक ऑडियो लेक्चर बनाया. सो अगर आप देखना चाहते हैं कि व्हाट ऑल writers I have covered and what all content I am giving in my online audio course, you can go to my website www.arpitakarwa.com and you will get the list of all the writers and all the modules that will be covered in a period of 4 to 5 months for UGC NET English exam July 2018. At the same time, do subscribe to this channel because this channel is solely dedicated to UGC NET English literature aspirants, and I post videos every Saturday and every Sunday to help you with your preparation, to fuel up your preparation. So if you are also appearing for the UGC NET English exam, then this channel is for you. So stay tuned with me till the time I post my next video. Bye bye, happy learning, and keep loving literature.